Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagha Purana. Today we are going to discuss class 7th subject SST, chapter number 6 from the geography, elements of weather and climate. इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जो टर्म है वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑफन इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। तो वेदर सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदर की क्या डेफिनेशन है। जो कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर थोड़े से समय के लिए, उस चीज़ को हम वेदर बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? जो एवरेज वेदर कंडीशन है लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। इस चीज़ को हम क्लाइमेट बोलते हैं। द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या, तत्व क्या है वेदर एंड क्लाइमेट के? वेदर एंड क्लाइमेट, इसके क्या तत्व हैं कि जो एरिया देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो एक प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करे वो क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउडीनेस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कौन सा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर किस चीज़ को रेफर करता है? हाउ हॉट और कोल्ड एयर इज एट अ प्लेस। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। Heat energy is continually radiated by the sun and this is known as solar radiation. इसको हम solar radiation का नेम देते हैं। इसमें आगे जो आपको पिक्चर में शो किया गया है, इसका राउंड फिगर बना के उसमें लिखा हुआ है 3 जोन है, ठीक है। लैटीट्यूड उसमें है, उसमें फिर आगे हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं कंट्रोल करते हैं। लैटीट्यूड है, टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। 3 जोन इसमें काम करती हैं। उसके आगे हमारे पास एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड में क्या है कि जो टेम्परेचर है किसी प्लेस का जो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। देन हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से इसका डिस्टेंस कितना है? मॉडरेट इफेक्ट है ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है वाइंड्स, हवा कितनी ज़ोर से चलती है। ओशियन करंट, ओशियन समुंदर से पानी का जो बहाव है वो कितना आता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, दबाव है, वो कितना है कि जो एयर है, एयर हैज़ वेट विच एक्सर्ट pressure on everything on the earth surface that is called atmospheric pressure। उस चीज़ को हम atmospheric pressure बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, देन टेम्परेचर, देन वाटर वेपर। ये सारा आपकी बुक पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो फिगर बनाई गई है आपने इस फिगर को अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिटरी वाइंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या है? ट्रेड वाइंड। कौन सी वाइंड है? सबसे पहले ट्रेड वाइंड। ट्रेड वाइंड्स, ये वाली जो वाइंड्स है चलती है हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक। दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ हेमिस्फीयर तक। नेक्स्ट है वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज है, इसमें जो वाइंड है सब ट्रॉपिकल एरिया से चलती है और हाई प्रेशर से लेकर हेमिस्फीयर तक ये आ जाती है। नेक्स्ट है पोलर वाइंड। पोलर वाइंड में जो वाइंड है ब्लो करती है फ्रॉम द पोलर प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर यूनिट तक। उसके आगे है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है जो हम नेक्स्ट चीज़ को बताने जा रही हूँ मैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? डिफाइन करती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर एंड इन एयर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस।
and water vapor present in the atmosphere comes from the water bodies. नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंडेंसेशन, जिसका मतलब है कि जो वाटर है, व्हेन मॉइस्ट एयर राइज अपवर्ड, जब जो वाटर जो हवा है अपवर्ड की तरफ चलती है, इट कूल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इज इट चेंजेस टू वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसकी जो फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट है क्लाउड, बादल है जो, दे आर फॉर्म्ड, ये आपको क्वेश्चन भी मैंने आपको भेजा है पीडीएफ फॉर्म में कि ये फॉर्म, इसकी फॉर्म कैसे बनती है? व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस अराउंड डस्ट पार्टिकल इनटू टिनी पार्टिकल्स एंड दैट कम्स टुगेदर क्लाउड्स आर फॉर्म्स. फिर क्या है? बादल बनते हैं. नेक्स्ट है ड्यू, ये कैसे बनता है? विद द कोल्ड सरफेस एंड द कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. नेक्स्ट है फोग, व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस एट द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. सेकंड हमारे पास क्या है? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब जो जलवायु के कण हैं, व्हेन स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और वो ग्रो करती है अपने साइज में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. उसके आगे ये जो कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, ये आपको आपकी पिक्चर में ऐसे दिखाया गया है बुक में, आप उससे देख सकते हो. उसके आगे हम देखते हैं कि ये जो कन्वेंशनल रेनफॉल है, आप पिक्चर अब देखो क्या लिखा है इसमें कि जो एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट, that when this warm and moist air reaches higher up, it expand and loses heat को lose करते हैं. these clouds cause heavy rainfall की वजह से ये होती है. ये नेक्स्ट हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल. कौन सा? साइक्लोनिक रेनफॉल, जो साइक्लोन की वजह से आता है. इतना साइक्लोन वाइंड्स चलती है साइड बाय साइड, एज कोल्ड एयर इज डेंसर इट रिमेन नियर द ग्राउंड वेयर एज द वार्म एयर राइजेस. ठीक है, कॉजिंग रेनफॉल. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ ऑरोग्राफिक रेनफॉल. लास्ट पॉइंट कौन सा है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जिसका मीनिंग है कि जो ये वाला रेनफॉल है, जब किसी माउंटेन और या किसी हिल के ऊपर आता है, जो वाइंड मूव करती है एक जगह से लेके दूसरी जगह पे, इसका जो प्रोसेस चलता है, इसको कूल रखने के लिए उस प्लेस को, कि उस मतलब ऐसे सारे प्रोसीजर को बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल. और प्रेसिपिटेशन इज मोर ऑन द वाइंडवार्ड साइड ऑफ द हिल देन ऑन द लीवार्ड साइड, जो ऊपर से लेके नीचे वाली साइड तक चलती है. इसके साथ ही आज का ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो रहा है. ठीक है, आपको मैंने इसकी जो भेजी है वो आप देख सकते हो. इसकी जो जोन के बारे में आप अपनी पीडीएफ से अपनी कॉपी पे लिख लेना. थैंक्स.